तो अभी मैं आपको ऐसे 4 पॉइंट्स बताऊंगा। अगर आप आपके डेली रूटीन में ऐड करते हो तो मेरा गारंटी है कि आपका फैट लॉस अच्छे वे में अच्छे तरीके से होगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। सो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रियली वेट लॉस फास्ट तरीके से हम कर सकते हैं क्या, और साइंटिफिकली क्या क्या तरीका है। अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। ऐसी अमेजिंग कंटेंट्स इस चैनल पे आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो की तरफ। सो गाइज, बहुत जन को ऐसा होता रहेगा, मॉर्निंग में मोटिवेशन आता है कि डाइट करेंगे, आज से मैं डाइट करूंगा, पर शाम को जब आप खाना देखते हो तो आप सब कुछ भूल जाते हो। राइट, आपके साथ भी होता रहेगा ऐसा, मेरे साथ भी बहुत बार हुआ था। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि क्या साइंटिफिक तरीका है और कैसे अपन हेल्दी वे में फास्ट वेट लॉस कर सकते हैं, और सच में ऐसा होता भी है क्या। तो आज इस वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले समझते हैं फास्ट का मतलब क्या है। तो बहुत जन बताते हैं कि मैंने 5 दिन में 5 किलो वेट लॉस किया, 14 डेज में 10 केजीज लॉस किया, पर उसके पीछे सच्चाई क्या है। वो एक्चुअली आप जो वेट लॉस कर रहे हैं वो सच में आपका वेट लॉस ही हो रहा है कि या फिर आपका वाटर वेट है, वो भी आपको जानना जरूरी है। मोस्टली वो सब वाटर वेट ही होते हैं। आपको अगर हेल्दी वेट लॉस करना है तो वो पर वीक आप 0.5 to 1 kg अगर आप वेट लॉस कर रहे हो, उस वेट लॉस को आप हेल्दी वेट लॉस बोल सकते हो। सो जो प्रॉपर तरीका है वेट लॉस करने का वो है प्रॉपर कैलोरी डेफिसिट करके वेट लॉस करना। बाकी जो भी है उसमें से आपका मसल लॉस होने का भी चांसेस ज़्यादा है, और वेट लॉस हो भी गया तो का जो वाटर वेट है बॉडी में वो कट ऑफ होता है। तो सबसे बेस्ट तरीका है, साइंटिफिकली भी प्रूव है वो, कि आप कैलोरी डेफिसिट में जाइए। हर वीक में 0.5 to 1 kg तक वेट लॉस होता है, डिपेंड ऑन योर बॉडी। एक मंथ में 4 to 5 kg लॉस होता है। वो एक सस्टेनेबल तरीका होता है वेट लॉस का। सो गाइस, कैलोरी डेफिसिट क्या होता है, मैंने पहले वीडियो में भी बहुत बार आपको बताया है कैलोरी डेफिसिट क्या होता है। अब ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मैं आपको फिर से बताऊंगा। तो कैलोरी डेफिसिट होता है कि आपकी जो डेली रिक्वायर्ड कैलोरीज है उससे 300 to 500 कैलोरीज कम खाना, इसको बोलते हैं कैलोरी डेफिसिट। मतलब क्या, आपके बॉडी को नीड है 1500 कैलोरीज पर डे, और अगर आप उसको 1000 कैलोरीज ही दे रहे या फिर 1200 कैलोरीज ही दे रहे, तो जो एक्स्ट्रा जो कैलोरीज चाहिए बॉडी को, तो वो बॉडी को तो उतना नीड है, पर आप उसको कम दे रहे, तो वो एक्स्ट्रा कैलोरीज कहाँ से लेगा? आपके जो बॉडी में स्टोर्ड फैट है उससे वो एनर्जी लेगा, और उससे फिर आपका फैट लॉस होगा। तो ये सिंपल सा एक एग्जांपल है कि अगर आप बॉडी को जितना एनर्जी चाहिए, जितना उसको रिक्वायर्ड है, उसके हिसाब से आप उसको उतना बाहर से प्रोवाइड कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपका जो स्टोर फैट है वो तो वैसे ही रहेगा, उसको एनर्जी तो मिल रहा है, बॉडी को कुछ एफर्ट्स ही नहीं लग रहा है। तो अगर आप उसको जो स्टोर्ड एनर्जी यूज करने ही नहीं दोगे तो फैट लॉस कैसे होगा? तो आपको कैलोरी डेफिसिट होना है। तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी लगेगा वो आपके फैट से लेगा और उससे आपका वेट लॉस होगा। एक आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। अगर आप डेली बिरयानी खाते हो अप्रॉक्स 800 to 1000 कैलोरीज की, और अगर वो आप स्किप करके 400 कैलोरीज का नॉर्मल दाल चावल खा रहे हो, तो ऑब्वियसली आप 800 to 1000 कैलोरीज पहले खा रहे थे और आप खा रहे हो 400 कैलोरीज का नॉर्मल दाल चावल। सो ये जो आप डिफरेंस दे रहे हो बॉडी को, वो ऑब्वियसली आपका फैट लॉस कराएगा। बहुत जन का कंप्लेंट रहता है कि मैं फैट लॉस तो कर देता हूँ, पर फिर से कुछ दिन के बाद मैं जिम छोड़ दिया या फिर कुछ भी नॉर्मल डाइट पे आ गया, फिर से रिटर्न आ जाता है फैट। तो अभी मैं आपको ऐसे 4 पॉइंट्स बताऊंगा। अगर आप आपके डेली रूटीन में ऐड करते हो तो मेरा गारंटी है कि आपका फैट लॉस अच्छे वे में अच्छे तरीके से होगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट पॉइंट की तरफ। सो जो फर्स्ट पॉइंट है वो है, आपको आपकी डाइट में हाई प्रोटीन मील्स लेने हैं। आप जितने भी मील्स लेते हो दिन में, मेरा तो सजेशन वही है कि 3 to 4 मील्स आप लीजिए, पर आप जो भी मील्स लेते हो आपके हर एक मील में प्रोटीन की क्वांटिटी ज्यादा चाहिए। हाई प्रोटीन मील लेने हैं आपको। अभी हाई प्रोटीन का एग्जांपल क्या है? पनीर हो गया, एग्स हो गया, चिकन हो गया, एक्सेट्रा। ये सब आपके डाइट में लेना ही है। अगर आपका मोटिव है वेट लॉस करना, मसल गेन करना, तो भी ऐसे नहीं कि मसल गेन करना है तो ही आपको प्रोटीन लेना है। अगर आपका वेट लॉस करने का भी मोटिव है तो भी आपको प्रोटीन लेना ही है। तो बहुत जन बोलते हैं कि मेरे को तो मसल गेन नहीं करना है, मेरे को मस्कुलर नहीं होना है, मेरे को नॉर्मल वेट लॉस करना है, तो मैं प्रोटीन क्यों खाऊं? ऐसा नहीं रहता है। प्रोटीन आपको वेट लॉस के लिए कंपलसरी ही है। प्रोटीन आपको लंबे समय तक फुल रखेगा और आपके लीन मसल बिल्ड करने के लिए हेल्प भी करेगा। सो जो सेकंड पॉइंट है वो है इंटरमीडिएट फास्टिंग। तो इंटरमीडिएट फास्टिंग की मैंने डेडिकेट वीडियो बनाया है, उसको आप चेकआउट कीजिए, पर फिर भी मैं आपको शॉर्ट बता देता हूँ इंटरमीडिएट फास्टिंग के बारे में। तो इंटरमीडिएट फास्टिंग का 2 फेज रहता है, एक ईटिंग विंडो रहता है, एक फास्टिंग विंडो रहता है। 16:8 का रेशियो रहता है। 16 आवर्स का आपका फास्टिंग रहता
रहता है 8 आवर्स का आपका ईटिंग विंडो रहता है। तो आपको दिन में 8 आवर्स ही आपको मिलेगा खाने के लिए और बाकी 16 आवर्स आपको फास्टिंग में रहना पड़ेगा। मैंने खुद ने मेरा वेट लॉस किया है इंटरमीडिएट फास्टिंग के बेस पर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सुबह 11 बजे खा रहे हो तो आपको शाम को 7 बजे तक वाइप आउट करना है पूरा खाना। आप सुबह 11 से शाम के 7 बजे तक खा सकते हो, फिर रात के 7 बजे से सुबह के 11 बजे तक आपका फास्टिंग विंडो रहेगा। उस टाइम पे आपको कुछ भी कंज्यूम नहीं करना है, कुछ भी कैलोरी फूड कंज्यूम नहीं करना है, नॉर्मल पानी पी सकते हो आप। उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट फास्टिंग। उससे आपको 101% रिजल्ट दिखेगा। बस आपको ये कंटिन्यूसली सस्टेनेबली फॉलो करना है। सो जो थर्ड पॉइंट है वो है आपको डेली 8 to 10 के स्टेप्स प्लस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना है। उसमें 8 to 10 स्टेप्स में आपका घर का रूटीन, नॉर्मल घर का सब काम, वो सब भी इंक्लूड रहेगा, पर आपको 8 to 10 के स्टेप्स डेली का करना ही है। और उसके साथ में आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करना है। जितना आपको वेट लॉस में बाकी का सब इम्पोर्टेंट है, उसके साथ में आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो बहुत जन का क्या होता है, अगर आप वेट लॉस में बस कार्डियो पे या फिर रनिंग पे उसी के ऊपर डिपेंड रहते हो तो आपका जो एक्स्ट्रा स्किन है, वो एक्स्ट्रा फैट जो आपका कम होता है तो वो लटकने लग जाता है। उसके लिए आपको उसके साथ में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करना है। उससे आपका साइड बाय साइड मसल भी बिल्ड होगा और उससे आपका ओवरऑल स्ट्रक्चर भी अच्छा होगा। सो जो फोर्थ पॉइंट है वो है स्लीप एंड स्ट्रेस कंट्रोल। तो आपको कम से कम 7 to 8 आवर्स की स्लीप नीडेड ही है। आपके बॉडी को जितना वर्कआउट इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियो में बताया है कि जितना आपको बॉडी के लिए वर्कआउट इंपॉर्टेंट है, उसके उतना ही आपको बॉडी को रेस्ट भी देना इंपॉर्टेंट है। जब आप बॉडी को रेस्ट दोगे, अब जो वर्कआउट में मसल ब्रेक कर रहे हो वो अच्छे से बिल्ड होंगे और आपको अच्छा रिजल्ट दिखेगा उससे। तो मेन है आपको स्लीप और स्ट्रेस कंट्रोल। तो जब भी आपकी बॉडी स्ट्रेस में रहती है तो आपको क्रेविंग्स होता है। क्रेविंग्स होने के बाद आप फ्राइड फूड खाते हो, कुछ भी खाते हो, तो आपको ज्यादा स्ट्रेस भी नहीं लेना है, स्ट्रेस को भी कंट्रोल में रखना है। आप ज्यादा स्ट्रेस लोगे तो ज्यादा अनहेल्दी चीज खाओगे और उससे आपको वेट लॉस, फैट लॉस में इफेक्ट होगा। तो आपको स्ट्रेस भी कंट्रोल में रखना है और स्लीप भी अच्छा लेना है। ये सब जो मैंने 4 पॉइंट बताया आपको, वो आपने ठीक से फॉलो किए कंसिस्टेंटली और ठीक से उसको आपके डेली रूटीन में ऐड किया तो आपको 101% रिजल्ट दिखेगा। बस आपको कंसिस्टेंट रहना है। ऐसा नहीं कि 1-2 दिन किया, 1 मंथ किया, ऐसा आपको कोई भी चीज के लिए टाइम लगता है। तो आपको कंसिस्टेंटली करते रहना ये सब चीज और आपको रिजल्ट दिखेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। सो अभी मैं आपको बताऊंगा ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आप डेली रूटीन में कंज्यूम करते हो, उससे आपको पता भी नहीं चलता वो कितना डेंजरस है आपकी हेल्थ के लिए और उससे आपको कितना कैलोरीज एक्स्ट्रा मिल रहा है उतने से चीज में। सो फर्स्ट जो चीज है वो है टी विद एडेड शुगर। आप दिन में 3 बार टी लेते हो। मोस्टली हर एक इंडियन फैमिली दिन में 3 बार टी तो लेती है और एक टी में एक टाइम में 2 चम्मच शुगर तो रहता ही है उसमें। तो आप दिन भर में 6 स्पून्स ऑफ शुगर ले रहे हो, मतलब आपको एक्स्ट्रा 100 कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हो। वो आपको पता भी नहीं चल रहा है कि कितना इजीली आप उसको कंज्यूम कर रहे हो और उसका आपको कुछ फायदा तो है ही नहीं, उससे नुकसान ही आपको। तो आपको शुगर कट ऑफ करना है पूरा। आप टी लो पर शुगर फ्री लो। तो सेकेंड है हेल्दी जंक। मतलब क्या, ये एग्जांपल, आप दही पीते हो तो आप नॉर्मल घर का भी दही पी सकते हो, पर आपको बाहर से मार्केट से दही लेना है स्वीट वाला, फ्लेवर्ड वाला, तो वो आप वो समझ के पी रहे हो कि वो दही है, अच्छा है, पर आपको वो नहीं पता है कि उसमें शुगर है। उससे आपको फायदा नहीं होगा, उससे आपको नुकसान होगा। उससे अच्छा आप घर पे दही रात में लगा सकते हो और वो आप सुबह कंज्यूम कर सकते हो। सेकेंड आप प्रोटीन बार हो गया। प्रोटीन बार भी आप इजीली घर पे बना सकते हो। अगर आपको प्रोटीन बार की रेसिपी चाहिए तो मेरे को कमेंट कीजिए, मैं आपको वीडियो बनाऊंगा प्रोटीन बार के ऊपर। बाहर के प्रोटीन बार में भी हाई अमाउंट ऑफ शुगर उसको टेस्ट लाने के लिए एडेड रहती है, बहुत से एडिशनल भी चीजें ऐड रहती है। तो ये सब हेल्दी टाइप में आपको क्या लगता है, प्रोटीन बार है तो अच्छा है, उसमें प्रोटीन है और उसको प्रोटीन के साथ साथ उसमें क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सब चीजें भी आपको अवॉइड करने हैं ड्यूरिंग फैट लॉस। सो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एवरी वीकेंड चीट मील। बहुत जन गलती क्या करते हैं कि मंडे टू फ्राइडे एकदम प्रॉपर डाइट करते हैं और सैटरडे को पिज्जा खाएंगे, सब कुछ एक ही दिन में खा लेते हैं। तो उससे क्या होता है, मंडे टू फ्राइडे तक जो भी आपने मेहनत किया वो पूरा रिस्टार्ट हो जाता है। तो आपको फिर से उतना मेहनत करना पड़ेगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे आपने 200-300 कैलोरीज कम खा खा के उतना आपको वेट लॉस हो गया और फिर से आप एट द एंड उतना ही बड़ा कैलोरीज खा रहे हो। तो आपको ऐसे हर एक वीकेंड में नहीं खाना है। आप थोड़ा टाइम स्पेन के बाद में थोड़ा सा खा सकते हो, पर आपको मोस्टली अवॉइड करना है ड्यूरिंग फैट लॉस। अभी मैं आपको ऐसे कुछ चीजें बताऊंगा जो आपको वेट लॉस में हेल्प करेगी।
तो फर्स्ट जो चीज़ है वो ड्रिंक है, वो आपको मॉर्निंग कंज्यूम करना है एम्प्टी स्टमक। वो एक एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रिंक है, उससे आपका डाइजेशन भी अच्छा रहेगा। वो आपको वार्म वाटर में टर्मरिक और ब्लैक पेपर दोनों मिक्स करके पीना है, जिससे आपको फैट लॉस में मदद मिलेगी। सेकेंड जो है वो है आपको डिनर इवनिंग में 7 o'clock से पहले कर लेना है, या फिर मैक्स टू मैक्स 7:30। ज़्यादा लेट नहीं करना है, जिससे डाइजेशन आपका अच्छा रहेगा, आपको बेटर स्लीप मिलेगी और फैट बर्न भी अच्छा होगा। थर्ड जो है वो है आपको नॉर्मल गेहूं की रोटी स्किप करनी है, उसकी जगह पे आप ज्वारी या फिर बाजरे की रोटी भी खा सकते हो, जिससे आपका पेट भी लंबे समय तक फुल रहेगा और आपको लाइट भी फील होगा। सो गाइज, आज के वीडियो में मैंने आपको एक कुछ टिप्स बताया और क्या क्या चीज़ें आपको नहीं करनी और क्या क्या चीज़ें करनी है वो मैंने बताया। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट्स इस चैनल पे आते रहते हैं। आपको वीडियो कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में, और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए चैनल को। ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट्स आपके लिए बनाता रहूँगा। तो स्टे ट्यून फॉर अनदर वीडियो। बाय बाय।